ये एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें। पीठ की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। मेरे बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं और मेरा ध्यान बच्चों की फिक्र में लगा रहता है। क्यों ना तुम यहीं कहीं पास ही रहो, कम उज़ कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगे। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था। उसमें शग्गाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शग्गाफ में और चील ने पेड़ पर बसीरा कर लिया। कुछ उरसा बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर वो न मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो पख्ता यकीन में बदल गया कि इसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं। मगर वो चुप रही, कोई गला शिकवा न किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि आए खुदा, मुझे उड़ने की ताकत अता फरमाता कि मैं अपनी दोस्त निमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज़ भूख के हाथों तंग आकर चील तलाश रोज़ी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ़ हैं। चील का भूख से बड़ा हाल था। बच्चे भी बहुत भूखे थे, सब्र न कर सकी। झपटा मारा और कुछ गोशत अपने पिंजों में अचक कर घूंसले में ले गई। इधर भुने हुए गोशत के साथ कुछ चंगारियां भी चपकी हुई थीं। घूंसले में बिछे हुए घास फूस के तनकों को आग लग गई। घूंसला भी जलने लगा। धर तेज तेज हुआ चलने लगी। घूंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही न दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और उन्हें चबा चबा कर खा गई। नतीजा, जो किसी के लिए कनवा खोदता है खुद भी उसी में जा गिरता है। इसलिए सियानों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच ले, कहीं बाद में पछताना ना पड़े।